बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, ज़ारा केस के हवाले से अब भी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों इतना बेदर्दी के साथ मारा गया और फिर टुकड़े भी किए गए। आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि ज़ारा की सास कब्रिस्तान पे नंगी चीलें भी काटी रही है। अब ये बात सामने आई है कि ज़ारा का जो शोहर कदीर था वो भी मुलव्वस निकला है। इसमें कितनी हकीकत है और पुलिस के पास अभी कौन-कौन है? सबा जो नंद ज़ारा की, यास्मीन की बहन, उसके साथ क्या हो रहा है? और जो कहा जा रहा है कि ज़ारा का शोहर अब बाहर भागने की तैयारी कर रहा है और शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहा। उस हवाले से सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनके पास खबरें ज़रा जल्दी आ जाती हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फरकान शाह साहब, ज़ारा का शोहर कदीर मुलव्वस है। अब तक की जो उसकी हरकत और सकनात है उसमें वो मुलव्वस है। आपके इल्म में होगा कि पुलिस ने एक आधे दिन के लिए सबा को रिलीफ दिया था, इसकी बहन को घर भेज दिया था। आप लोगों के मेरे शोर मचाने पे उसे वापस ले आए हैं। अच्छा। ठीक है। पुलिस की तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा कत्ल ट्रेस किया है, उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन इन्हीं कातलों को पहले पुलिस ने पकड़ के अगले दिन छोड़ भी दिया था। ये भी वही पुलिस है। मैंने इसलिए शोर मचाया था कि सभा को पूरी तरह इंटेरोगेट तो करो। बकरी चोर पकड़ती है ना पुलिस, बकरी चोर, ये हीनियस क्राइम हुआ। टुकड़े हुए हैं, एक जिंदा इंसान के पीस हुए हैं, हीनियस क्राइम हुआ। बकरी चोर को पुलिस 8-10 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी डालती है। आपके इलम में होगी ये बात। ठीक है। साइकिल चोर, बकरी चोर कोई तो मशहूर है। बकरी चोर मामूली चीज है ना, उसके ऊपर 8-10 दिन 15 दिन बाद गिरफ्तारी डाल दिया। तो इतनी पुलिस को क्या जल्दी थी, ऐसी पुलिस की क्या मजबूरी थी कि इनको जुडिशियल भी कर दिया। ठीक है। अभी इनकी और तफ्तीश होना मजीद बाकी बाकी थी। थी। इसने अपनी एक बेटी को पहले स्लो पॉइजन दे के मारा हुआ है। हम्म। ठीक है, जिसने भाग के शादी की थी। फिर इसने एक मुबैना इतला के मुताबिक अपने शोहर को भी मारा हुआ है। ठीक है। कदीर का किरदार मेरे कागजों में इसलिए मशकूक है कि उसने अभी तक एक लफ्ज अपनी इस डायन माँ और बद किरदार बहन के बारे में नहीं बोला। आपने सुना कि बोला उसने? हमने बल्कि उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की और उसके पीछे भागे और वो भाग गया। तो यहां से आपको उसका किरदार मशकूक नहीं लगता? हालांकि उसको कहा कि सिर्फ ताज़ियत करनी है, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो हम आपसे बुलवाएंगे या आपसे बात करेंगे, लेकिन वो भाग गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैंने एक दो जगह पे पहले भी ये बात कही है कि वो उसका सिर्फ सुसर इस केस को परसू कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं समझ कि सुसर के भी बयान में तजाद आ गया। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जिस वक्त इसने पहला इंटरव्यू दिया, इसने कहा कि मेरी बेटी जारा छिला काटने आई थी। अब क्योंकि इसका रैंक कोई इतना बड़ा नहीं है, लोग पुलिस अफसर कह रहे हैं ये कांस्टेबल भर्ती हुआ है, अब रिटायरमेंट के पास आया तो ये ऐसा ही हो गया। ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि अफसरान ने इस पे प्रेशर डाला है कि मीडिया ने शोर मचा दिया है, ये दोहरा कत्ल बन जाएगा। 7 माह के बच्चे में जान पड़ जाती है ना। गुसल देने वाली खवातीन, माँ बेटी जिन्होंने गुसल दिया, उन्होंने कहा कि इसके पेट को काट के बच्चा निकाला गया। निकाला गया। इसको अपना बयान बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? और कदीर की हमदर्दियां आज भी, कदीर कहता है मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूं, कह रहा है ना, बकौल उसके लोगों के। वो 10% बीवी के साथ खड़ा है, 90% अपनी डायन माँ और बद किरदार बहन के साथ खड़ा है। जिसका वो सोनी, नवीद उर्फ सोनी, ये जो लड्डू गांव वाला है, जो उसका यार था। ठीक है। अगर कदीर इतना ही लॉयल है, इतना ही अच्छा है, तो कदीर को चाहिए कि वो कहे कि मेरी बहन का यार था नवीद। वो कहे कि मेरी माँ नंगी होकर कब्रिस्तान में चिल्ले काटती थी, मेरी माँ घर में जादू टूने करती थी। क्या कदीर उसके गोद में जवान नहीं हुआ उस घर में? कदीर को पता होगा। सारा इलम देखे ना। बाहर तो वो गया है कम से कम 20-22 साल, 25 साल की उम्र में। उससे पहले वो उसी घर में था। तो क्या उसके इलम में नहीं है कोई चीज? कदीर भी पकड़ा जा रहा है, शामिल कदीर को तफ्तीश हो रहा है। शामिल तफ्तीश किया है, लेकिन मेरी मुबैना इतला के मुताबिक कदीर मुल्क से फरार होने की प्लानिंग कर रहा है। और वो तब वापस आएगा जब पुलिस ठंडी हो जाएगी, अफसरान के तबादले हो जाएंगे,
तो चुप करके आएगा, एक दिन अदालत में अपनी माँ और बहन के और भांजे के हक में बयान देगा और उनको लेके रफू चक्कर हो जाएगा। बहन का खावन पहले इटली में है, वो उधर चली जाएगी, माँ को बाजू पकड़ेगा, बाहर के मुल्क ले जाएगा। हमारी कौम बड़ी जल्दी बातें भूल जाती है, साल 2 साल बाद वही माँ वापस आ जाएगी। जारा के वालिद थोड़ा शबीर, सा ये इशारा दे रहे थे कि कल को पता नहीं क्या हो, ये हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, अपनी माँ बहन के साथ मिल जाएगा। ये वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपके इल्म में होगा कि वो जारा का जो वालिद है उसके घर से जा चुका है, मेरी घर से भी चला गया, घर से चला पहले गया, तो वो उसके ससुर साथ के रह रहा पास था। रह हाँ, रहा था। मेरी मुबैना इतला के मुताबिक वो इसको भी स्लो पॉइजन दे के उसके बाद वो अकेला वारिस है, वो जब चाहे जिसको चाहे ससुर माफ को कर भी मार सकता है। मार सकता है। उस क्रिमिनल माँ का दूध पिया इसने, उस सीरियल किलर माँ का बेटा है ये। अच्छा, हमने जो देखा है ना, ससुर और दामाद में कोई इतनी लाइफ नजर नहीं आई। ये इस वक्त मजबूरी थी जिसकी वजह से यहाँ ससुर के पास क्या करने गया? ये अब उसने पनाह अपनी लेने। पनाह लेने गया ना, अपने आप को सेफ नहीं करना, माशरे में सरवाइव नहीं करना उसने, इस माशरे में उसने जिंदा नहीं रहना, या खुद को बचाना नहीं। अपने आप को सेव भी तो करना है ना। ससुर की हमदर्दियां लेगा तो ससुर उसका नाम नहीं लेगा, ससुर की भी हमदर्दियां इस वजह से है उस नहीं ले 2.5 साल, सका, शादी नहीं ले सका ससुर हमदर्दियां। की हमदर्दियां उस 2.5 साल के बच्चे की वजह से है कि ये मेरे नवासे का बाप है। ठीक है, ससुर कहता है कि ये बोले, कदीर बोले, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, वो नहीं बोल रहा। वो बोलेगा तो उसको अपनी माँ का किरदार बताना पड़ेगा, उसको अपनी जो पहले एक बहन जहर से स्लो पॉइजन से मरी है उसका बताना पड़ेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। वो क्या बताएगा? ये जो लड्डू गांव वाला, करोल घाटी के पास जो गांव है लड्डू, वहां से जो नवीद और अफसोनी गया है, वो क्या लगता था उसकी बहन का, जो 4-4 दिन उसके घर रहता था, क्या बताएगा? बच्चे का क्या बनेगा? बच्चे की जिंदगी तबाह है, बच्चे को अब दुनिया की असल शक्ल नजर आएगी। अब कोई ऐसा नहीं रहा जिससे वो किसी चीज से डर के जिसकी गोद में पनाह लेगा, कोई ऐसा नहीं रहा जो इन सर्दियों की रातों में उसका पेशाब वाला पैम्पर बदलेगा। अब उसे उस गंदे पैम्पर में, मुझे तो लगता है उसे पैम्पर भी शायद कोई ना करे, उसे उसी गंद में रात को सोने की आदत डालनी पड़ेगी। उसे 2.5 साल की उम्र से दुनिया का चेहरा नजर आ जाए। क्या वो एक ज़हन माइंडसेट बनाएगा कि दुनिया ये इतनी खौफनाक और बेरहम है? मुझे अल्लाह ना करे मेरी बात ठीक हो, वो ज़हनी मरीज बन जाएगा जिसने 2.5 साल की उम्र में, देखे ना बच्चे को कुछ याद तो रह ही जाता है ना, नहीं याद रहेगा तो और दुनिया माँ याद को करा देगी। उसके सामने उसके सामने काटा गया। कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, उस बच्चे को ये चीज कभी पुरसकून रहने देगी? और दुनिया उसे आज से बताएगी तेरी माँ कदीर नहीं है। भी इसमें शामिल तफ्तीश होगा, हुआ तो हुआ है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो या गिरफ्तारी भी होगी, होनी तो चाहिए, क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल होगी इसी तरह जिस तरह माँ बेटियों की हुई। अगर तो क्योंकि ये सारी फैमिली ना आपके इलम में होगा कि ज्यादा लोग बैरून मुल्क हैं और इनके पास फॉरेन करेंसी में पैसे आते हैं, पैसे का बहुत ज्यादा फरावानी है, तो घर वो में चीज जो जारा के पास पैसे पड़े थे वो भी सुना गायब हो गया, गोल्ड भी गायब हो गया। 20 तोले सोना था, 15,000 रियाल थे, कुछ 5-7 लाख पाकिस्तानी था, वो तो गायब होना ही था ना, वो इन्होंने छोड़ना था। और ये वहां पे ससुराल का घर छोड़ के वहां चला गया, इसने तो नहीं गायब कराया। नहीं, ये पुलिस का काम था ना उसकी, मैं तो कह रहा हूँ ना, उस बेगैरत सुगरा की तफ्तीश हुई है, ना यास्मीन की तफ्तीश हुई है। पुलिस ने जैसे अपने गले से नहीं केस उतारते कि फटाफट जुडिशियल करो जान छुड़ाओ, ये वो कुछ हुआ है। इसके पीछे क्या मुहरकात है, लेकिन कुछ है जरूर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फरकान शाह साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने फरकान शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।